नमस्कार, खबर चुनावी में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सियासी दांवपेच से जुड़ी खबरें। कौन बनेगा एमपी बीजेपी का नया कैप्टन, किसके सिर सजेगा प्रदेश अध्यक्ष पद का ताज, जोगी परिवार से कौन कौन उतरेगा चुनावी मैदान पर, सब कुछ बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं, खबर चुनावी है। मध्य प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान आज दोपहर 2 बजे के आसपास हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 1 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव होने के चलते सीएम शिवराज परशुराम की जन्मस्थली जानापाव के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि IBC 24 को राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया था कि नए अध्यक्ष का नाम दिल्ली से तय हो चुका है और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल दिल्ली से बंद लिफाफे में नाम लेकर आए हैं, जिसका खुलासा आज किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान आज दोपहर 2 बजे के आसपास हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 1 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और इसके बाद नाम का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि IBC 24 को राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यह बताया कि रामलाल के पास बंद लिफाफे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। राकेश, दिल्ली से नाम तय हो चुका है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल के लिफाफे में बताया जा रहा है कि वो जो नाम तय किया गया है वो बंद लिफाफे में है। किन किन नामों की चर्चा है, किसके सिर सज सकता है प्रदेश अध्यक्ष का ताज? देखिए, अभी तक जो नामों पे चर्चा थी उसमें जबलपुर से सांसद राकेश सिंह और मध्य प्रदेश कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट से 3 चेहरे थे, जिसमें कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला और भूपेंद्र सिंह के नामों की चर्चा अभी तक रही है। लेकिन अभी इसका जो अपडेट है उसमें जो राकेश सिंह हैं, जबलपुर से सांसद हैं और लोकसभा में मुख्य सचेतक भी हैं, उनका नाम सबसे ऊपर निकल कर आ रहा है। और अब राकेश सिंह की बात करें तो राकेश सिंह भोपाल में मौजूद है। हालांकि उन्होंने अभी किसी तरह से किसी भी जो चाहे हम पदाधिकारियों की बात करें या फिर उनके समर्थकों की बात करें, किसी से भी मुलाकात नहीं की है। लेकिन अब तक का जो अपडेट है, राकेश सिंह सबसे ऊपर उनका नाम बताया जा रहा है, यानी राकेश सिंह के नाम पर मोहर लग सकती है। हालांकि हम बात करें तो फिलहाल इसकी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से कल IBC 24 को बताया था कि जो भी नाम है नए प्रदेश अध्यक्ष का वो बंद लिफाफे में है, उस पर अब किसी तरह की कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, किसी कोई चर्चा का दौर नहीं है। वो नाम तय हो चुका है और रामलाल अपने साथ बंद लिफाफे में ये नाम लेकर आए हैं। तो ये तो स्थिति स्पष्ट है कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। हाईकमान ने इसका जो है नाम तय कर लिया है, लेकिन उसका ऐलान होना बाकी है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्थिति में बात करें तो राकेश सिंह फिलहाल सबसे ऊपर चल रहा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी दफ्तर है, यहाँ पर उन जो नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनके कार्यभार ग्रहण करने के साथ यहाँ पर जश्न की जो तैयारी है, आप देख पा रहे हैं कि पार्टी दफ्तर में जो है जश्न की तैयारी होगी, उसकी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी है। पूरे जो पार्टी परिसर है उसको जो है आप देख पा रहे हैं कि किस तरह सजाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जो बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज हैं वो करीब 1 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और 1 बजे के बाद जब के आसपास जब प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जो नए होंगे यहाँ पर पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो जश्न मनाया जाएगा। फिलहाल हम बात करें तो जो तमाम जो समर्थक हैं, चाहे हम राकेश सिंह की बात करें या फिर जो शिवराज कैबिनेट के 3 मंत्री हैं जिनका कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए इनका नाम चला था, उनके जो समर्थक हैं वो उनके बंगले पर मौजूद हैं। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि उनको बता भी दिया गया है, जो नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनको इसकी खबर भी दे दी गई है कि उनको बीजेपी दफ्तर पहुंचना है। और इसमें हम बात करें तो राकेश जो सिंह है सबसे आगे उनका नाम चल रहा है। और फिलहाल हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चूंकि आज परशुराम जयंती है, वो परशुराम जी की जन्मस्थली महू के पास जो
जो जानापा में वहां के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री करीब 12:30 के आसपास भोपाल वापस पहुंचेंगे और 1 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, सबको 12 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं और पार्टी कार्यालय में आज करीब 1 बजे के आसपास जश्न मनेगा। बिल्कुल राकेश, जिस तरह से काफी लंबे दिनों से प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर यहां पर सुगबुगाहट थी, कई बार ये खबर निकलकर सामने आई कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। अब वो वक्त आ गया है, आज नाम का ऐलान हो सकता है। नाम के ऐलान होने के बाद किस तरह के सियासी रंग यहां पर देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पर, क्योंकि ये तमाम हम बीजेपी की बात करें या फिर दूसरे राजनीतिक दलों की बात करें इस तरह से कल कोर कमेटी की बात जो बैठक हुई थी और बैठक में रामलाल ने साफ तौर पर कहा था कि अब समय नहीं बचा है, अब किसी तरह की कोई जो है समय बर्बाद नहीं किया जाए और सीधे तरह से सरकार से लेकर पूरी पार्टी है उसको चुनावी मूड में आना पड़ेगा। यानी प्रदेश अध्यक्ष जो भी होगा उसके बाद जो पदभार ग्रहण होगा उसके बाद सीधे तौर पर नए अध्यक्ष को अपने पूरी टीम के साथ मैदान में उतरना होगा। इसके साथ ही कोर कमेटी में यह भी कल फैसला हुआ है जिसमें कि तमाम कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा तय हुई है और बूथ लेवल तक अभी से जाने की पूरी रणनीति तैयार की गई है। तो ये कह सकते हैं कि जब नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, उनका पदभार ग्रहण होगा और सीधे तौर पर उनको चुनावी मैदान में उतरना होगा, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस बार फिर पार्टी को सत्ता में लाना है। अभी तक हम बात करें तो 3 बार से लगातार बीजेपी जो है लगातार मध्य प्रदेश में सरकार बनाती आई है और कांग्रेस भी, हालांकि क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी उम्मीद है, क्योंकि 3 बार से कांग्रेस लगातार इस सत्ता से दूर है और ऐसे में कांग्रेस भी पूरी तरह से मैदान में जुटी हुई है। लेकिन जो भी नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनके लिए हम कह सकते हैं कि ये कांटों भरा ताज होगा, क्योंकि न सिर्फ पार्टी की बात करें बल्कि जो पार्टी में तमाम समीकरण बने हुए थे जो कि लगातार प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में जो दूसरे नेता थे तो उनको भी किस तरह से समीकरण उनके साथ किस तरह से साधते हैं, उनके उस तरह से उनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये तमाम जो चीजें हैं नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए रहेंगी। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो नए अध्यक्ष होंगे उनका जो ताज होगा बड़ा कांटों भरा है। एक तो ये कि पार्टी के अंदरूनी समीकरण उनको साधना, इसके साथ ही जो चुनाव में जीत उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि जिस तरह से कल कोर कमेटी में बात सामने आई है उसमें कहा गया है कि पूरे जो पार्टी पदाधिकारियों को भी और खासकर जो वरिष्ठ नेता हैं जो कि एक बड़ा अहम ओहदा रखते हैं, हालांकि उन जो पदाधिकारी हैं जिसमें कि नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, उनको जरूर इस नाम से अवगत करा दिया गया है। राकेश, तो ये कहा जा रहा है कि 2 बजे के आसपास नाम का ऐलान हो सकता है। किस तरह के सियासी रंग इसके बाद देखने को मिलेंगे ये देखना बहुत जरूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान संभव है। 2 बजे के आसपास नाम का ऐलान हो सकता है और ये एक बड़ा सवाल अब भी है कि एमपी बीजेपी का नया कैप्टन कौन होगा। दोपहर 2 बजे नाम का ऐलान हो सकता है और इस सस्पेंस से पर्दा उठ सकता है। 1 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और जबलपुर सांसद राकेश सिंह का नाम दौड़ में इस वक्त सबसे आगे है। तो भोपाल से ये खबर है, आज बीजेपी का नया कैप्टन कौन होगा इससे पर्दा आज उठ जाएगा। दोपहर 2 बजे नाम का ऐलान हो सकता है। 1 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 2 बजे नाम का ऐलान हो सकता है। जबलपुर सांसद राकेश सिंह का नाम दौड़ में सबसे आगे है। चलिए बढ़ते आगे। नर्मदा यात्रा से लौटने के बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। इंदौर में मंगलवार को वो न केवल पहली बार मीडिया से रूबरू हुए बल्कि सीएम पर नर्मदा संरक्षण को लेकर कई आरोप लगाए। दिग्गी के इस वक्त 2 मिशन है। पहला, हमलावर विपक्षी नेता के ओहदे पर दोबारा काबिज होना और दूसरा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर खुद को सर्वमान्य नेता के तौर पर रीइस्टेब्लिश करना। बयान, आंखों में आंसू आए, मशीनों से इस कदर दोहन किया गया है। आरोप, तीखे सवाल।
और चतुराई भरे जवाब। लीजिए, लंबे ब्रेक के बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। अवैध खनन और अवैध परिवहन। राजनीति के कुरुक्षेत्र में लौट आए हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। इंदौर में वे मीडिया से मुखातिब हुए और नर्मदा को लेकर सीएम शिवराज सिंह पर कई आरोप लगाए। उनका दावा है कि नर्मदा किनारे की दशा बेहद खराब है, जिसके वीडियो उनके पास मौजूद हैं। उनका कहना है कि सरदार सरोवर बांध ने नर्मदा के इकोसिस्टम को बेहद नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह से अरब सागर की ओर नदी का 80 किलोमीटर का हिस्सा खारा हो चुका है। अवैध खनन को लेकर भी दिग्विजय सिंह ने आरोपों का मोर्चा खोला। उनका कहना है कि नर्मदा नदी में खुलेआम मशीनों से उत्खनन जारी है। वो यहाँ तक कहते हैं कि खुद मुख्यमंत्री के गांव में खनन का खेल चल रहा है। दिग्गी कहते हैं कि साल भर में अवैध खनन के 10,000 से ज्यादा केस रजिस्टर होते हैं, पर पेनाल्टी महज 27 लाख वसूल हुई, जबकि 54 करोड़ से ज्यादा की वसूली होनी थी। नर्मदा किनारे 6 करोड़ पौधारोपण को दिग्विजय सिंह ने कोरा झूठ बताया। उनका कहना है कि वो 1800 किलोमीटर घूमे तो उन्हें महज 3 पौधे मिले। सरदार सरोवर बांध के बाद तो नर्मदा जी में पानी ही नहीं बचा है। लगभग 80 किलोमीटर तक अरब सागर से लेकर अपस्ट्रीम 80 किलोमीटर तक नर्मदा जी का पानी पीने योग्य नहीं है। जिस प्रकार से नर्मदा जी की रेता का खनन हुआ है, आंखों में आंसू आ जाता है। मशीनों से इस कदर दोहन किया गया है कि इसका कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं। लेकिन हमारे पास वीडियो क्लिप्स हैं जहां मशीनों से खनन हो रहा है। 54 करोड़ का अर्थदंड प्रस्तावित था, जिसमें 8 करोड़ अर्थदंड लागू किया है और 8 करोड़ में से केवल 27 लाख वसूल हुआ है। हमारा ये साफ आरोप है कि बिना मुख्यमंत्री जी के सहमति के और शह से, बिना शह के, इस प्रकार का निरंतर अवैध खनन नर्मदा जी में हो ही नहीं सकता। दिग्विजय सिंह नई ऊर्जा के साथ लौट आए हैं। वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो पार्टी के अंदर भी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। एक तरफ उन्होंने सिंधिया के सीएम के तौर पर दावेदारी को लेकर ये कहा कि इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, तो दूसरी ओर संगत में पंगत कार्यक्रम के जरिए वो कांग्रेस नेताओं के साथ भोज करने वाले हैं। इसके साथ ही उनकी नई पारी की शुरुआत भी हो जाएगी। दिग्गी ने बीजेपी विधायकों वाले सभी 166 क्षेत्रों में यात्रा का ऐलान किया है। कुल मिलाकर वो फिर मध्य प्रदेश की सियासत में ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे वो प्रमुख विपक्ष बनकर तो सामने होंगे, साथ ही कांग्रेस के अंदर भी वो अगुवा की भूमिका के तौर पर फिर से खड़े दिखेंगे। रवि सिंह सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अजीत जोगी ने बड़ा बयान दिया है। जोगी ने कहा कि उनके परिवार से 2 लोग चुनाव लड़ेंगे और 2 लोग चुनाव की तैयारियों में रहेंगे। जोगी परिवार से खुद अजीत जोगी, उनके बेटे और मरवाही विधायक अमित जोगी और बहू ऋचा जोगी शामिल हैं। लेकिन अजीत जोगी की पत्नी और कांग्रेस विधायक रेणु जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं हुई हैं। ऐसे में अजीत जोगी के बयान के मुताबिक रेणु जोगी भविष्य में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ सकती हैं या इस पार्टी को जिताने के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं। रेणु जोगी को अपनी पार्टी में शामिल कराने की बात कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। ऐसे में जोगी का यह बयान सियासी दृष्टिकोण से काफी अहम है। हालांकि जोगी के इस बयान पर कांग्रेस ने इसे उनका पारिवारिक मामला बताया है। अभी हम लोगों ने आपस में तय नहीं किया, अभी तो सभी प्रचार कर रहे हैं और जब चुनाव लड़ने का समय आएगा उस समय तय करेंगे। हम में से 2 चुनाव लड़ेंगे और 2 प्रचार करेंगे। डॉक्टर रेणु जोगी अभी कांग्रेस की कोटा से विधायक हैं और निश्चित रूप से वे कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं, इसलिए उनके बारे में ऐसी कोई घोषणा उचित नहीं है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान खरगोन के भीकन गांव श्रमिक कल्याण संगठन के कार्यक्रम में शरीक हुए। इस दौरान उन्होंने गरीबों और मजदूरों के लिए तमाम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि 1,03,000 गरीबों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में मजदूरों को मजबूर नहीं रहने दिया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि दुराचारी को फांसी की सजा होनी चाहिए।
लेके और साफा पकड़ी के साथ अपने गरीब बहनों और भाइयों की सुविधा के लिए आज हमने योजना बनाई है। उस योजना का प्रारंभ मैं शुरू कर रहा हूं खरगोन के भीखन गांव से। इस योजना में जो पहली चीज हमने तय की है, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी मजदूर, कोई भी गरीब बिना जमीन के टुकड़े के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या एक बार फिर नोटबंदी का दौर लौटने वाला है? दरअसल जिस तरह से मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में करेंसी की किल्लत हो रही है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि सरकार ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर रही है और इसके पीछे साजिश की आशंका जता रही है। तो वहीं विपक्ष अच्छे दिन के नाम पर फिर सरकार को घेर रहा है। देश के कुछ राज्यों में कैश की किल्लत की खबर से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। लोग एटीएम जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर में पैसे ही नहीं हैं। लोगों को सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर नोट गए तो गए कहां। कैश की कमी की वजह से लोगों के जरूरी काम रुक रहे हैं। वे रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। ऊहापोह की इस स्थिति के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आए और करेंसी की किल्लत की बात से इनकार किया। उन्होंने इतना जरूर माना कि कुछ इलाकों में कैश की मांग बढ़ने से स्थिति ऐसी हुई है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने भी इसके पीछे साजिश की आशंका जताई थी। मेरे बहन और भाइयों, कैश की कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है। जब नोटबंदी हुई थी, तब नोटबंदी के समय 15 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार में थे और आज 16.5 लाख करोड़ के नोट छाप के बाजार में भेजे गए हैं। लेकिन 2-2000 के नोट कहां जा रहे हैं? तो वहीं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया की माने तो 2000 के नए नोट छपना बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आई है। सरकार भले नोट की किल्लत पर सफाई दे रही हो, लेकिन इसने विपक्ष को निशाना साधने का मौका दे दिया है। देश में जो करेंसी है लगभग 15 लाख करोड़ की है, जिसमें से 7 लाख करोड़ 2000 करोड़ रुपए के नोट की है और इसमें निश्चित तौर से काफ़ी करेंसी इसमें आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गई। मैं समझता हूँ इसके कारण ये दिक्कत आई है। रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के पास है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। नोट नहीं मिल रहे तो उनसे पूछा जाए, रिजर्व बैंक से पूछा जाए, अरुण जेटली जी से पूछा जाए कि क्यों नहीं है। साजिश वो कर रहे हैं। हमारा तो आरोप है कि अधिकांश 2000 के नोट कर्नाटक चुनाव में भेजे गए। हालांकि इस बीच राज्यों में नकदी संकट से निपटने के लिए समिति का गठन किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी समस्या से निपटने की तैयारियों में जुट गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना समेत कई राज्य इस मुश्किल से जूझ रहे हैं, जिसने एक बार फिर नोटबंदी के दौरान पैदा हुए हालात की याद दिला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलो, और इस बीच बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। नंद कुमार सिंह चौहान की नेम प्लेट पर सफेद पट्टी लगाई गई है। आज होना है नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान। नंद कुमार पहले ही जता चुके हैं पद छोड़ने की मंशा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां नंद कुमार सिंह चौहान की नेम प्लेट पर सफेद पट्टी लगाई गई है। आज आपको बता दें कि नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना है। नंद कुमार पहले ही पद छोड़ने की मंशा जता चुके हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भोपाल से ये खबर है, नंद कुमार सिंह चौहान की नेम प्लेट पर सफेद पट्टी लगाई गई है। आज नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना है और नंद कुमार पहले ही पद छोड़ने की मंशा जता चुके हैं। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह कांकेर में अनुसूचित जाति जनजाति के आभार कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें समाज के लोगों ने सीएम का आभार जताया।
सीएम ने भी अपनी 3 बार जीत का श्रेय समाज के लोगों को दिया। सीएम के मुताबिक मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र की दिक्कतें दूर होने से समाज के सभी लोग खुश हैं। 40 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने खाद्यान्न योजना के बाद इसे दूसरा बड़ा निर्णय भी बताया। लंबे समय तक समाज झेल रहा था और आज उनको इस बात की खुशी है कि उसके मात्रात्मक त्रुटि को दूर किया गया है। सरकार ने उसका नोटिफिकेशन किया है। 40 लाख करीब परिवारों को इसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ में मिलेगा। इसलिए आज आयोजन था। समाज के बंधुओं को धन्यवाद दूंगा, समाज के सभी पदाधिकारियों को जो उसने इस विषय को आगे बढ़ाया। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के निर्देश के पालन के आदेश को भले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने रद्द कर दिया है, लेकिन अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। सीएम रमन सिंह ने PHQ के फैसले को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का ऐलान किया है। सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करेगी। PCC चीफ भूपेश बघेल ने कहा कि PHQ में जब आदेश निकला तो उसमें सरकार की सहमति थी, जिसे अब विरोध के बाद वापस लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 20 मार्च को आया था, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन इन एट्रोसिटीज एक्ट के लिए, इस संबंध में PHQ के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। इस विषय को लेकर स्टेट तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।